यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अच्छे विजुअल्स फॉर माइनक्राफ्ट जो आपके एक्सपीरियंस को लेवल अप करेंगे। क्योंकि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो चुका था माइनक्राफ्ट के डिफ़ॉल्ट विजुअल्स के साथ। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा पर्सनल फेवरेट विजुअल दिखाऊंगा। ये वाला बहुत स्मूथ है। इसमें आपको एक ऑप्शन POM जो मैं वीडियो के बढ़ते बढ़ते एक्सप्लेन करूँगा, और PBR और एक अल्टीमेट स्मूथ पैक और एक एनिमेशन पैक। आपको इसमें ये सब मिल जाते हैं। और मैं बस आपको दो मोड बताऊंगा, एक आपके परफॉर्मेंस के लिए और एक आपके शेडर्स के लिए। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दो मोड्स। एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है आयरिस। ये दोनों मोड्स बहुत अच्छे मोड्स हैं मेरे ओपिनियन में। ये आपके माइनक्राफ्ट को 100 FPS से 700 FPS तक ले जा सकते हैं और शेडर्स भी रन कर सकते हैं। और शेडर्स से माइनक्राफ्ट के विजुअल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि मैं अब यूज़ कर रहा हूँ नॉस्टैल्जिया शेडर्स। याद रखना, ये नॉस्टैल्जिया VX नहीं है, मॉडर्न वाले नॉस्टैल्जिया शेडर्स है। जैसे मैं आपको अभी एक वर्ल्ड ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि ये विजुअल्स कैसे दिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको अपने FPS दिखा देता हूँ अगर आपको जानने हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा अभी 60 FPS आ रहा हूँ। एक सेकेंड। आप देख सकते हैं मेरा अभी 60 FPS के अराउंड आ रहा हूँ। और ये विजुअल्स भी कितने स्मूथ है। जैसा ये एक 256 बाई 256 पिक्सल्स का पैक है। तो इसमें आपको, जिसे आप देख सकते हैं कि इसका हर एक पिक्सल में जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बहुत 3D भी लगता है। और ये PBR, लेकिन अगर आपको इसको और 3D करना है तो आप T1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंट की है। वैसे इसका जो मेन पैक है जो चीज़ों को स्मूथ करता है वो मैंने नहीं बनाया, लेकिन इसका जो दूसरा पैक है जो चीज़ों को 3D करता है, हाँ, वो मैंने ही बनाया। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहोगे तो आप इसको मॉडर्न पे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक शायद डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट को होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अब बहुत 3D लगूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हाँ, पैरालैक्स ऑकल्यूजन मैपिंग बेसिकली ये रियल लाइफ में जैसे लाइट बाउंस होता है, फिर जो भी ये सब 3 टेक्सचर्स में, एक्चुअली 2 टेक्सचर्स से करता है। एक नॉर्मल मैप जिसमें उसका हाइट भी स्टोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका हाइट कैसे ये 3D लग रहा है, तो ये उसी नॉर्मल मैप में स्टोर है। लेकिन जैसे आप रिफ्लेक्शंस तो देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि आप इसके रिफ्लेक्शंस से देख ही पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप ये रेडस्टोन देख लीजिए कैसे ग्लो कर रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। ये एक स्पेक्युलर मैप करता है जिसमें आपको बहुत सारे ब्लॉक्स प्लेस करके दिखाता हूँ। वैसे इसका बेस्ट एग्जांपल एक आयरन ब्लॉक से मिलता है। वैसे ये तो रॉ आयरन है, फिर भी आप इसका रिफ्लेक्टिवनेस देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक आयरन ब्लॉक कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनफैक्ट बिना शेडर्स के ये एकदम प्लेन लगता है, बट स्टिल बहुत स्मूथ लगते हैं अगर आपको बस नॉर्मल माइनक्राफ्ट का स्मूथ विजुअल्स चाहिए। देखो कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिक्सेलेटेड नहीं है। इनफैक्ट ये आपके फॉन्ट को भी चेंज कर देता है। और इनफैक्ट ये टेक्सचर पैक एनिमेशंस को भी बेटर कर देता है। वैसे इसके जो भी एनिमे, वैसे ये पैक इस पैक में मैंने कुछ ही चीज़ें खुद से की है, जिसमें मैंने बहुत सारे पिक्सेलेटेड पैक्स को वो अपस्केल किया है और इससे कंपैटिबल किया है। लेकिन ये पैक बिल्कुल मेरे से ओन्ड नहीं है, तो वो इसको मैं मोनेटाइज भी नहीं करने वाला हूँ। ये आपके चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हैं। लिंक जैसे कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर पिन कमेंट में होगा। और
इसका जो PDR पैक है उसको मैंने मोनेटाइज किया है थ्रू मॉडरेंट। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़े ज़्यादा बताऊँगा थोड़ी देर बाद। वैसे क्योंकि वो वाला पैक मैंने प्योरली खुद से बनाया है, किसी का हेल्प नहीं लिया, किसी और पैक का कुछ नहीं यूज़ किया है, वो सिर्फ मैंने अपने से बनाया है। तो हाँ, ये था हमारा फर्स्ट विजुअल। इसमें सब कुछ मैंने खुद से किया है और ये शेडर्स हैं मुश्ताक, ये मेरे शेडर्स नहीं, ये किसी और ने बनाया। ये भी आपको मॉडरेंट पे मिल जाएगा। आई थिंक एडिटिंग में मैं डाल दूंगा कि कैसे मिलते हैं हम लोग को, कैसे मॉडरेंट से डाउनलोड करना है। जैसे कि आप रिफ्लेक्शंस भी देख पा रहे होगे, ये सब कुछ मैंने खुद से किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट विजुअल। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले विजुअल्स की तरफ, और ये विजुअल्स है ट्रेलर के। जैसे कि आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट के जो ट्रेलर्स होते हैं, जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो उसके उनके विजुअल्स कितने अच्छे दिखते हैं। इनफैक्ट अगर ये आपको माइनक्राफ्ट में बिना मॉड्स या शेडर्स के कहीं भी नहीं मिल सकता, तो इसके लिए मैंने खुद से मेल किया। ये विजुअल मैं बस आपको प्रमोट कर रहा हूँ। एक्चुअली इस विजुअल को एक क्रिएटर, जो बहुत बड़ा एक बड़े क्रिएटर जिसका नाम था लो रेस बॉयस, उसने क्रिएट किया। और ये शेडर का सेटिंग्स जो उसने क्रिएट किया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये आपको सब्सक्राइब नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे उसके शेडर का स्पेसिफिक वर्जन जो अभी है वो है DSL वर्जन 8.1.0.1, और इसके रिसोर्स पैक्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ बेयर बोन्स और फ्रेश एनिमेशंस। ये वही पैक है जो हमारे प्रीवियस विजुअल में था, इट्स जस्ट विथ मोर आई एनिमेशंस, और ये उनके कंपैटिबिलिटी का पैक है। और ये एक PBR का पैक है जिसका लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में होएगा, और ये वही एनिमेशन पैक है जो हमें प्रीवियस विजुअल में यूज़ किया था। मैं आपको अभी इसके थोड़े एनिमेशंस दिखा देता हूँ। तो अभी आपको मैं इसके थोड़े एनिमेशंस दिखा देता हूँ। इसी तरह आपको अभी एक विलेजर दिखाऊंगा, और आपको एक विलेजर दिखाऊंगा और एक आयरन बॉय। तो अब ये तीनों के स्पॉन वर्क्स मेरे पास है। उसे क्या आप देख सकते हैं अभी के एनिमेटेड नहीं है। मैं बस इन स्पॉन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि एक विलेजर का आँख वनीला माइनक्राफ्ट में ऐसा कभी नहीं थे। मैं अभी गेम को अनफ्रीज करके आपको दिखाता। जैसे कि आप देख सकते हैं एक आयरन गॉलम ट्रेलर्स में भी ऐसा ही मूव करते हैं। इनफैक्ट वो विलेजर हमारे पास था, उसके एनिमेशंस की आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी कितनी डायनामिक आई एनिमेशंस है। वैसे इस एनिमेशन के टेक्सचर पर दोस्तों हमारे एनिमेशंस भी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी एनिमेशंस कितने, मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे स्मूथ है और कार्टूनिश। ये एनिमेशन एंड एक अलग एनिमेशन, ये आपको ये मॉब एनिमेशन के पैक में नहीं मिलेगा, ये अलग से है। वैसे इसके डिस्कॉर्ड में ना हो, और मैं आपको इसका भी एक लिंक दे दूँगी हमारे स्मूथ एनिमेशंस के लिए। इनफैक्ट इसका फ्लाइंग का भी एनिमेशन बहुत अच्छा है, और इसका एक लैडर क्लाइंबिंग एनिमेशन भी है, लेकिन मैं अभी आपको सब कुछ नहीं दिखाऊंगा। तो हाँ, ये थे हमारे ट्रेलर विजुअल्स। अब हम लोग अपने हाइपर रियलिज्म विजुअल्स पे मूव ऑन करते हैं। तो अब हम अपने हाइपर रियलिज्म विजुअल्स को लोड कर रहे हैं। वैसे तो ये पैक पेड है जो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये पेट्रियन के एक सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड है, और वैसे इसमें मेरा लैपटॉप शायद लैग कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पेड है, तो शायद अभी आपको उसका वाटरमार्क दिख रहा होगा। वैसे आई थिंक सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली हमें इसके लिए आपको एक और मॉड लगेगा, कॉन्टिन्यूटी, जो टेक्सचर्स को कनेक्टेड बनाता है। और अभी मैं आपको इसके विजुअल सिखाता हूँ। वैसे तो एक बहुत हाई रेज बैक है, तो ये आई एक्सपेक्ट कि लो MPCs पे बहुत लैग करने वाला है। वैसे अभी तो बिना शेडर्स के, नहीं तो मेरे पे भी थोड़ा लैग करता है ये।
पहले मैं आपको एक उस हमारे प्रीवियस विजुअल का शेडर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हाँ, ये रहा हम लोग का प्रीवियस शेडर का, हम लोग के प्रीवियस विजुअल का शेडर था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये इसमें भी नॉर्मल मैप्स यूज़ हुआ है और स्पेक्ट्रल मैप, जिसे आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रही है। इनफैक्ट क्यों इसीलिए इसको हाइपर रियलिज्म का के कैटेगरी में डाला है। ये भी लग रहा है कि आपको अभी एक्चुअली जो शेडर्स इसके यूज़ करने चाहिए वो एक बार यूज़ करके दिखा रहा हूँ। वैसे ऐसे 3 वर्जन्स होते हैं शेडर के, और ये इसका मतलब मीडियम वर्जन है, मतलब इट्स नाइदर टू हाई नॉट टू लो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी एक्चुअली बहुत थ्री लग रहा है। देख सकते हैं इसका शेप कैसे अंदर तक जा रहा है। इनफैक्ट आप रिसेव ब्लॉक्स में भी देख सकते हैं इसका थ्रीडीनेस, और ग्रास ब्लॉक में भी आपको इसका थ्रीडीनेस दिख रहेगा। तो अभी तो मेरा बहुत कम प्लेस आ रहा है, और ये हम लोग का लापिस ब्लॉक है। बहुत सारे रिटेक्चर्स और बहुत सारे रिटेक्चर्स, उनका ये हमारे मॉब्स को भी मतलब शायद ये हमारे मॉब्स को भी चेंज करते हैं, लेकिन मैं अभी फ्रेश एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको ठीक करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ये लोड हो रहा है। एज आई सेड ये बहुत हाई रिस्क पैक है, तो अगर आप इसको बार बार रीलोड करते हो तो बहुत टाइम लगने वाला है। इनफैक्ट मेरा भी एक बहुत अच्छा GPU नहीं है, सेशन RTX 3050, एंड आज यू कैन सी, अब आप देख ही सकते हो कि कैसे इसमें आयरन गॉर्डन को चेंज करते हो, और ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे लग तो नहीं रहा है। अगर ये ब्लॉक्स नहीं रहते तो आई वुड हैव नॉट बिलीव दैट दिस इज़ माइनक्राफ्ट। उसी के हर एक मॉब को चेंज नहीं करते हैं, बट इट मेजरली चेंजेस अ लॉट ऑफ मॉब्स। इसलिए मैं आपको कुछ मॉब्स दिखा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये 1.20 आई थिंक ये 1.21 को सपोर्ट नहीं करता है, because this is the free version, but if you get the paid version it's good for you, लेकिन I would not pay even 500 rupees just for a pack, a Minecraft resource pack। तो इंग्लिश छाड़ने के बाद अब हम देख सकते हैं this literally look like the Minecraft movie inside of Minecraft। ऐसे बहुत सारे अवेयर क्रिएटर्स भी इसको ऐसे ही रेफर करते हैं। वैसे आप इस वुल्फ को भी देख सकते हैं, इसे आप देख ही सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये। आई मीन if this wasn't, as I mentioned, if this wasn't blocked, I wouldn't have played this in Minecraft। और creeper है, ये नहीं change हुआ है as it did not support 1.21, but yeah, as you can see this is the chicken। I mean this is pretty realistic, but let's try it in Nether। तो अब हम इसको नेदर पे ट्राई करते हैं। पहले हमें ऑब्सिडियन चाहिएगा, और यह हमें ऑब्सिडियन में वैसे बहुत लैग कर रहा है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हाई रेज, लाइक दिस इज़ लाइक 128 पिक्सेल्स, और ये शेडर भी बहुत हाई रेज है। इनका कि अभी रियल टाइम रे ट्रेसिंग कर रहा है आई बिलीव, और ना अभी इसको लाइट करने के लिए हमें स्टील चाहिए। ये रहा, देयर इट इज़। अब हमने बस एक पॉट भी बनाना, पर अब मेरे हाथ में भी देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ऑब्सिडियन एक बार प्लेस करके देख करते हैं। वाह, दिस इज जस्ट अ होल न्यू लेवल। उसे मैं इस विजुअल का तो आपको डायरेक्ट पैक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगेन दिस इज पेड, बट आपके फ्री में मिल सकते हैं। मैं पेट्रियन का लिंक दे दूँगा, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक लग रहा है। दिस इज लाइक वे अहेड ऑफ नॉर्मल माइनक्राफ्ट। तो अब हम जाएंगे नेदर में, और हाँ यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि बहुत रियलिज्म मेंटेन है, पर यहाँ पे इट डजंट लुक एज गुड एज द ओवरवर्ल्ड, बिकॉज यहाँ का लाइटिंग भी बहुत डिफरेंट है। बट इफ वी गो टुवर्ड्स लावा इट लुक्स वे बेटर। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी परसेट भी कर रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे थे गाइस। हाँ, मैं बहुत लैग कर रहे हैं, जैसे मैं बोल चुका हूँ रेट्रेशन। वेल, अगर आपके पास एक हाई एंड PC है, जैसे मेरा तो RTX 3050 है, बिकॉज आई एम ऑन अ गेमिंग लैपटॉप, बट अगर तुमको मैक्स आप इसे बहुत ही डिजाइन कर सकते हैं। बट
the 3060 or the 3070 or something like that will also work. Now let me show you the lowing, the same shader but it's more low because सबके पीसी के ये थोड़ी बना सकते हैं डेरो। तो पहले हम बात तो फन फैक्ट बोली तो वो नेदर में तुम अगर एक ड्रॉप ट्रैवल करके तो इसका मैं क्या तुम ओवर वर्ल्ड में 8 ब्लॉक्स ट्रैवल कर रहे। अगर तुम्हें ये नहीं पता था और तुम्हें तो तुम्हारा पता चला है तो प्लीज़ लाइक, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट जाता है इसकी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में बेसिकली सब कुछ करने के, और अपना आपको उसकी लो एंड ऑप्शंस दिखाता शेडर्स के। तो बेसिकली अभी हमने सीओ शेडर्स यूज़ किए जो जिसका लिंक मैं नहीं दूँगा लेकिन की है इसके डाउनलोड लिंक मैं दे दूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं गिर रहा हूँ, मैं इसका ऑफिशियल डाउनलोड लिंक दूँगा। अभी हमने इसके HRR टेस्ट 2.1 किया। ये मीडियम आई थिंक थिंकिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस वैसे वेरी करते हैं। ये वाला आई थिंक हाई एंड था मे बी, क्योंकि आई थिंक आई गेट लाइक 20 FPS on this one. Yeah, 19-20 FPS sir. This is not recommended by me. Totally not recommended. हाँ तो लेकिन इसका जो रियलिज्म है वो एक अलग ही लेवल पे है, उसमें आपको बहुत मतलब आप देख ही सकते हैं, मतलब इसका लाइटिंग वे बेटर एक्चुअली नॉट इवन दैट बेटर। इनफैक्ट अगर मैं आपको अभी वो शेडर करके दिखाऊंगा तो देख लीजिए, नो डिफरेंस, आई मीन स्टिल डिफरेंस बट नॉट इन उसे क्या अपडेट दूँ। और हाँ बेसिकली मैंने मेंशन किया 3D टेक्सचर्स ऑन अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स, 3D टेक्सचर्स नहीं है लेकिन ऑन अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स है। अब मैं आपको इसका लोएस्ट ऑप्शन दिखाता है, सोर्स रिन्यूड। और हाँ इसमें आप देख सकते कितना ड्रास्टिक चेंज है FPS पे, एंड आई एम गेटिंग इट 40 FPS एंड दैट्स वे बेटर देन कंपेयर्ड टू 20 एंड लाइक 15 FPS। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे इसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं है क्योंकि अगेन एक सेकेंड मेंशन देता हूँ। या आप अगर 256 वर्जन यूज़ कर रहे तो 256 ही लीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा अजीब दिखेगा। और ये था हम लोग का हाइपर रियलिज्म वाला विजुअल। आई एम सॉरी इफ़ आई एक्सटेंडेड अ लॉट बट स्टिल। वैसे तो एक और पैक है जो मैं आपको रेफ़र करने वाला हूँ, ये पता नहीं, ये बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड पैक बट स्टिल आई रेफर इट। I think this is like a 256 by 256 or 528 by 528 pack. Still remember? Yeah. Wait. Yeah. So this is that pack, but it doesn't significantly change a lot of stuff unless one thing I change the PO in depth. But still, it's a great pack if we're considering an old version, because this is not made for this version too. Maybe visuals are quite off, but अगर आप इसका वर्जन जो आई थिंक 1.8.9 या फिर कुछ होगा वो यूज़ कर रहे हो तो हाँ श्योर दिस इज़ अ ग्रेट पैक। बट पैट्रिक्स मेरे ओपिनियन में बेस्ट पैक है जो हमने पिछले वर्जन जो हम लोग का पिछला पैक था। और अब मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, बस आपको लास्ट में थोड़ी दिखा देता हूँ कि हमने कौन कौन से पैक्स यूज़ किए, कौन कौन से शेडर्स यूज़ किए, और एक मॉड जो मैं रेफ़र करने वाला हूँ अगर आप हम लोग का फर्स्ट स्मूथ विजुअल यूज़ करने वाले हो। बाय द वे थैंक्स इफ़ यू वांट मी टिल द एंड। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच गई बट स्टिल इट्स लाइक 20 मिनट्स राइट नाउ, बट पोस्ट में या फिर बोल सकते हैं एडिटिंग में मैं इसको शॉर्टन अप करके 13 या 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स का कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय। हियर आर द पैक्स। हाँ तो गाइस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि वो मॉडर्न से किसी भी मॉड या फिर रिसोर्स पैक को डाउनलोड कैसे करते हैं। पहले आपको मॉडर्न पे जाना है, जो आप बस सर्च कर सकते हैं modrent.com। तो फिर ये करने से आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से आप मॉड रिसोर्स पैक्स किसी पे भी क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे जब आ जाएंगे आप सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा सोडियम और आयरस ऑलरेडी है, आपको बस इस पर क्लिक करना है और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वर्जन्स में जाना है। फिर यहाँ पे अगर आप 1.20 1.4 यूज़ करें इस पर क्लिक कीजिए।
फिर प्लेटफॉर्म आपका फैब्रिक, क्विल्ट और नियोफॉर्ज, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। और आप सारे फिल्टर्स यूज़ करके अपने पसंदीदा वर्जन का मॉड डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसोर्स पैक्स के लिए भी सेम ही चीज़ है। वैसे रिसोर्स पैक्स अगर एनिमेशन के ना हो और अगर ब्लॉक्स के हो, जैसे डिफ़ॉल्ट HD 128x, ये हमारे ब्लॉक्स को ऐसा कर देता है। इसका आप बस गेम वर्जन चूज़ कीजिए, इसमें आपको कोई लोड नहीं चूज़ करना। और अगर आप कोई भी गेम वर्जन चूज़ कीजिएगा, प्रोबेबली वो कंपैटिबल ही होएगा फॉर मोस्ट रिसोर्स पैक्स।